देखो, the single biggest problem in communication is illusion that is taken place. सबसे पहले क्या होता है illusion, मतलब हम लोग कुछ और सोच रहे हैं और कुछ हमारे साथ अलग हो रहा है. कम्युनिकेशन एक कॉमन होता है जहाँ पे सिंबल, साइन, बिहेवियर होते हैं. आप देखिए रास्ते से चलते हैं तो वहाँ पे सिंबल लगाए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमको कम्युनिकेट करते हैं ना. दैट इज ऑल्सो राइट. साइंस होते हैं और आपका बिहेवियर कैसा होता है ना, वो होता है. अभी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है वो मैं आपको जस्ट एक बताना चाहता हूँ. सबसे लिस्ट अगर है तो मेमो और लेटर्स अगर कोई लिखता है ना तो उससे सबसे कम कम्युनिकेशन होता है. उसके आगे फिर वीडियो पे जाता है. जो रिचनेस की लेवल है वो ऐसे इंक्रीज होती है. फिर उसके बाद ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होते हैं, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप कॉल, ये मीडियम लेवल पे आते हैं. वॉइस मेल्स भी आते हैं आज के डेट में. देन फिर टेलीफोनिक कन्वर्जन होता है जहाँ पे कम्युनिकेट होता है एक दूसरे से, वो बढ़ता है. फिर लाइव स्पीचेस अगर हम लोग सुनते हैं आज के डेट में, आप देखो जितने भी लोग आए थे अपने फील्ड के जायंट्स थे और इन्होंने कम्युनिकेट किया, जो उनका एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो आपके साथ साझा किया. बराबर है. तो इससे हम लोग ज्यादा सीखते हैं. सबसे ज्यादा सीखते हैं फेस टू फेस कन्वर्जन से. अगर कोई सामने बात करता है तो ही हम लोग सीखते हैं. डू यू एग्री विद मी? राइट. तो हाई क्वालिटी इसी में होता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं अपने को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, पर्सन को, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, और जो डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है. अरे कम्युनिकेशन अच्छा हो तो विश्वास बढ़ता है. डू एग्री विद मी? यस सर. सो जैसे टाइम के भी गोल्स है वैसे गोल ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है. तो गोल कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? पहले तो इन्फॉर्म होना चाहिए, फिर परस्यूड होना चाहिए, फिर रिलेशनशिप बिल्ड होता है. कभी भी तो पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है आज के डेट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, तो जैसे प्रोफेशनल में आप कहीं गए, टीचर्स है वो कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट को, राइट. तो जब अगर अच्छा टीचर है तो ही बच्चों को कम्युनिकेट कर पाएगा, राइट. और दूसरा पर्सनल लाइफ है. पर्सनल लाइफ में भी क्या होता है कि जो अपने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली है, अगर हम लोग उनको प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है. डू एग्री विद मी? यस सर. और आज के डेट में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली हो जाता है. अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है. इवन दो अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, कोई बात करने वाला है तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आ जाता है. इवन आपका इंटेलिजेंस भी पता चल जाता है. सो सीक फर्स्ट अंडरस्टैंड देन यू टू बी अंडरस्टूड. 80% जो वर्क प्लेसेस के प्रॉब्लम है दोस्तों, एक सर्वे हुआ है, 80% प्रॉब्लम खाली कम्युनिकेशन की वजह से. मतलब किसी को कुछ बोला, एक हम लोग बोलते हैं और वो दूसरा करता है. जैसे यहाँ पे अवार्ड सर ने सवेरे पहले बोला कि वॉलंटियर्स है, कम्युनिकेशन है, कोई आया क्या नहीं आया पूछा, उन्होंने कम्युनिकेट किया, राइट. सो यू आल्सो लर्न हाउ टू कम्युनिकेट पीपल. जैसे बड़ी मेथड उन्होंने बताया ना आज आपको, सो अपना बड़ी आया कि नहीं आया, तो ये कम्युनिकेशन का एक मेथड है. और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज की डेट में जो मेजर पॉइंट है ना कि आप कम्युनिकेट क्या करते हैं, तो नंबर 1 पॉइंट है आपका बॉडी लैंग्वेज. आप देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ है और आप बात कुछ और कर रहे हो तो समझ में आएगा नहीं. आप देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्पीकर है, मराठी में बात करके गए, बट उनके बॉडी लैंग्वेज से अपने को समझ में आया कि इनको क्या कहना है. डू यू एग्री विद मी? बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ मेजर रोल इनटू कम्युनिकेशन. कि आप बात कर रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप किस तरीके से उसको बात कर रहे हो. सेकंड आता है आपका कि आपका टोन कैसा है. टोन सबसे ज्यादा मैटर करता है. 38% टोन मैटर करता है. अगर कोई बहुत प्यार से बोल रहा है बात, उसको कुछ प्यार जताना है और गुस्से में टोन निकाल दिया तो क्या होगा, कम्युनिकेशन खराब हो गया. सो टोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और दोस्तों जो वर्ड्स है और जो लफ्ज है ना, ये खाली 7% मैटर करते हैं. अभी आप देखो जो लोगों को बात करते नहीं आता है, यहाँ पे जो अंधे होते, बहरे होते, वो ये 2 लैंग्वेज से ही बात करते हैं. एक तो उनका बॉडी लैंग्वेज और दूसरा उनका टोन या उनका फेशियल एक्सप्रेशन. आप वो न्यूज देखते हो क्या, जिनको
नहीं आता है ऐसा, न्यूज़ देखा है आपने? यस सर। कितने इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हो कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, राइट? सो एक्चुअली अगर अपने को कम्युनिकेशन सीखना है तो उनसे सीखना है कि जो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। आप देखो कितने अच्छे से करते हैं। इवन दो आप देखो जो एनिमल्स होते हैं, या जैसे कोई कुत्ता है या बिल्ली है, वो भी अपने से कम्युनिकेट करते हैं। जब हम लोग उनके साथ खेलते, कहीं लेके जाना है तो क्या करते हैं अपने साथ? सो बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आता है कि इसको कहीं लेके जाना है या कुछ जाना है। सो दोस्तों बॉडी लैंग्वेज पर्सनल कम्युनिकेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वर्ड्स डिसएग्री विद द टोन ऑफ द वॉइस एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, पीपल टेंडेंसी टू बिलीव इन द टोनलिटी एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। मतलब आपका कैसे बिहेवियर है ये उसके ऊपर डिपेंड है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, कि आपका लिसनिंग अच्छा होना चाहिए। आप सुन ही नहीं रहे सामने वाले का और आप बात कर रहे हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कि आपका लिसनिंग कैपेसिटी क्या है और आपका नॉन वर्बल कैसा है। अभी जो स्पीकर आ रहे हैं वो हम लोग क्या करते हैं कि भाई कभी कोई नोट कर रहा है, सर घुमा रहा है, तो ये क्या करें, कम्युनिकेट करेंगे भाई हमको समझ में आ रहा है। कोई एकदम ऐसे बैठा है, बिल्कुल सर कुछ भी बोल लो हम तो बैठे ही राइट। और कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, ये जो हैंड फोल्ड करते हैं ना, ये वाला जो स्टाइल है किसका है अभी, राइट? ये जो स्टाइल है जब आप कोई सेशन में बैठते हो तो यू आर क्लोजिंग योर सेल्फ और आपका और आप क्लोज कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना है किसी से। ये बॉडी लैंग्वेज है। डू यू एग्री विद मी? कोई दुकान में जाना नहीं है, परचेस करना है, हम उससे रेट पूछ लेते उसको, भाई क्या भाव है, ऐसे मतलब लेना ही नहीं है, राइट? सो आपका बॉडी लैंग्वेज से रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। और कोई बहुत चिल्ला दिया, उसको आपने सुन लिया, तो वो टाइम पे क्या होता है ना, एक किसी ने गाली दे दी तो सामने वाला भी उतने रिएक्ट से दूसरी गाली देता है, उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट? सो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, कि आपको सर पे बर्फ रखना चाहिए और मुंह में शक्कर रखनी पड़ती है जब कम्युनिकेट करते हैं, राइट? गुस्सा नहीं आना चाहिए कि सामने वाले का पहले सुन लो फिर उसको आप समझाओ। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो पहले आप सुन लो। मतलब अगर आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे ना 5 मिनट तक, और उसमें से भी मैंने देखा है जो टीनेज के बच्चे हैं ना, अपने माँ बाप के साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं। मतलब उनको तो लगता है यार इनको पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, बट उनका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों ये बहुत ज्यादा है। आप उनका सुन लो। और बहुत से बार ऐसा होता है ना, वो एक स्टोरी अपने लाइफ की अपने को 1000 बार सुनाते हैं, और काफी बच्चे बोलते हैं यार हमने सुना यार, बार बार क्यों सुना रहे हैं उनको। डू यू एग्री विद मी? यस सर। राइट? बट वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने से कि भाई ये कम्युनिकेशन से आपको इसका फायदा हो। सो वो टाइप पे एक्टिव लिसनिंग करना है, और आपका जो सर है वो पॉजिटिवली रखना है। कभी निगेटिव एस्पेक्ट में मत लो अपने पेरेंट्स को, राइट? क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं और जब नहीं रहते तभी पता चलता है। जैसे लिसनिंग हम लोग करते हैं, एक्टिव लिसनिंग में कोई अगर बात कर रहा है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो और सब सेंसेस अपने खुले रखो। कौन से सेंसेस है अपने? 5 सेंसेस है। इट्स यूज ऑफ 5 एलिमेंट्स। एक्टिव लिसनिंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस करना है, जो स्पीकर बात कर रहा है उस पर फोकस करो। इसके बाद में इंटरप्शन या रीडायरेक्शन अवॉइड करो। कोई इधर धक्का मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये रीडायरेक्शंस होते हैं। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट शो करो कि भाई नहीं सही में मुझे जानना है। और कभी भी कोई स्पीकर आता है तो जजमेंटल मत बनो कि वो क्या बोलने वाला है। एक सेफ एनवायरनमेंट अगर रहा तो आप स्पीकर को अच्छे से समझ सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। सो 7 टिप्स है दोस्तों एक्टिव लिसनिंग के, कि जब आप कोई एक्टिवली एम्पैथाइज, सिंपैथी पता है आपको? सिंपैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति। और एम्पैथी पता है? एम्पैथी मतलब क्या? कोई बता सकता है व्हाट इज मीन बाय एम्पैथी? देखो, दूसरों के शूज में जाके समझना कि ये इसकी क्या भावना है, उसको एम्पैथी बोलते हैं हम लोग। जैसे अभी डॉक्टर आमटे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की भावना समझी है, इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया लेप्रोसी पे, राइट? सो इज अ ग्रेट पर्सन टुवर्ड्स इट, राइट? सो
दूसरा अपने अगर वो जगह पे होगा, हम लोग क्या बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में, कि मैं दूसरे के शूज में जाके आप सोचो कि मैं उसको क्या लगेगा। आप अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे तो क्या बुरा लगेगा, और काफी लोग ऐसे देखते ही नहीं कि मैं उसको क्या लगेगा, मैं तो बोलूंगा मेरे को जो बोलना है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा जब आपका कोई इंटरेस्ट हो, अंडरस्टूड हो, तो पूरा रीजनिंग के साथ आप कोई सामने वाला बात करे तो पॉइंट पहले नोट डाउन कर लो कि क्या क्वेश्चन पूछने। काफी बार हम लोग क्या करते हैं, वो कुछ आधा बोलते हैं, आधा बचा हुआ है, और पहले उसको क्वेश्चन पूछ लेते, तो वो जो बताने वाला है वो भी नहीं बताता है। और किसी ने कुछ मैसेज भेजा, या अभी जैसे जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना व्हाट्सएप फेसबुक पे, तो लोगों को क्या लग रहा है आज के डेट में कि इमीडिएटली किसी ने कुछ डाला, वो तुरंत रिस्पॉन्स अगर देते हैं कि भाई आपको कुछ बोला है, आना है, जाना है, कुछ लोग देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो सामने वाला क्या समझेगा कम्युनिकेशन में, इसने देखा ही नहीं है। कम से कम उसको ओके, थैंक यू, यस कुछ तो रिप्लाई करो आप, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल ज्यादा बढ़ रहा है। कोई बर्थडे है तो उसकी जो विशेष है ना व्हाट्सएप पे ही आते हैं, ओरली कोई बात ही नहीं करता है। तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, जिसका भी बर्थडे है ना आप उसके साथ बात करो। जब उसके साथ बात करोगे तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। मैसेज का कोई ध्यान ही नहीं देता है आज की डेट में। डू एग्री विद मी? थर्ड होता है वो ऐसे ही थैंक यू एक मैसेज टाइप किया होता है, सबको पोस्ट कर देते। कोई क्वेश्चन करेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें जरूरी है दोस्तों? एक तो पहले आपका फेशियल एक्सप्रेशन, कि आपका फेस कैसा होना चाहिए जब हम कोई भी चीज कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा आपका आई कांटेक्ट कैसे है। अभी कोई आदमी है ना, कोई दुकानदार आता है कि आपने पूछा कि भैया ये चाहिए, वो इधर देख रहा है और आप उससे मांग रहे हैं, तो क्या होगा? बोलेगा इसको जरूरत ही नहीं है, ये तो देख ही नहीं रहा है मेरे तरफ, आप दूसरे दुकान में चले जाओ। सो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, आपको आपका बॉडी मूवमेंट और गेस्चर कैसे वो रखने चाहिए। आप पोस्चर कैसा है आपका, मतलब जब अटेंटिव होते हैं तो आपको कुछ लोग है ना एकदम ऐसे टिक के बैठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राजा महाराजा जैसे, तो बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? एकदम लेजी में, मेरे को जरूरत ही नहीं बैठा है। और जो एकदम अटेंटिव है ना, कुछ एकदम ऐसे आगे वाले पोस्चर में बैठता है कि उसको सुनना है। तो ये बॉडी लैंग्वेज है ना, स्पीकर ऑब्जर्व करते हैं आपकी। दूसरा, टोन ऑफ वॉइस आपका क्या है। बाद में आपका ब्रीदिंग लेवल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, काफी लोग हैं, आप देखो कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी थी, बराबर है। अभी जो लोग रोते हैं टेंशन में, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो अगर ऐसे लोगों को आप अगर बोलेंगे ना कि आप अगर सांस लो, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन बढ़ाओ, इसीलिए रामदेव बाबा बोलते हैं अनुलोम विलोम करो, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। व्हाई? बिकॉज आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं सामने वाले के लिए। सो इम्प्रूवमेंट नॉन वर्बल अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना है कि जितने भी स्पीकर्स यहाँ आ रहे हैं, जो लोगों से आप मिल रहे हो, उनको आप वॉच करो कि किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, और खुद के जो डिफरेंसेस है वो सिग्नल्स, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये भी चीज आप देखो। इसके अलावा जो नॉन वर्बल सिग्नल मिलते हैं कहीं से, उसको भी आप देखते रहो। लास्ट में मैं आपको एक 8 बॉडी लैंग्वेज की ट्रिक्स दूंगा जो आपको हमेशा काम में आएंगे। एक सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, अपने जो आर्म्स है ना वो ऐसे क्रॉस रख देते हैं, वो लेग भी क्रॉस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव एस्पेक्ट। तो कोई सेशन पे तो अगर क्रॉस लेग्स है तो आप समझ लो यू आर नॉट अटेंटिव, राइट। सो सेकंड थिंग, रियल स्माइल, कि आपका चेहरा, मतलब आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपका पोस्चर बताना चाहिए, और जो आईज है वो एकदम एक्यूरेट हो। काफी बार है ना, आंखें देख के आदमी बोल देता है यार झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो झूठ बोल रहा है ना वो कभी आंख में आंख मिलाता नहीं है। ये कम्युनिकेशन का वे है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर डिस्कम्फर्ट है ना तो अपने आईब्रोज को हिलाते हैं, यार कुछ तो भी गलत हो रहा है, राइट। सो दिस इज सिग्नल कि इज नॉट अवेयर विद मी, ये नॉन सिग्नल है। दूसरा, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत अगर टेंशन आया, कुछ आया, तो अपना जबड़ा एकदम ये कर लेते, बहुत ताकत लग रही है ऐसे। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आप समझो कि सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपको आपका स्ट्रेस भी मैनेज करना है,
सो देखना है कि भाई अगर स्ट्रेस है तो वो टाइम पे रुक जाओ, आपकी क्या सेंसेस है थोड़ा प्रैक्टिस करो, और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेस आपको चाहिए तो एवरीडे आपको, जैसे आज जुम्बा किया तो एवरीडे आपको जुम्बा करना है, या तो आपको योगा प्राणायाम जो भी आपको हेल्थ है वो आपको करना जरूरी है, तभी स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा और आप अच्छी चीजें कर सकते हो। सो खुद के बारे में आप केयर लो और अच्छे से कम्युनिकेट करो, राइट। थैंक यू वेरी मच।